आज जो लोग अनहेल्दी है, मैं तो अपना आसपास के एनवायरनमेंट में देख लो, जो लोग अनहेल्दी है, एक बार हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट हो गए तो लाखों का, लैक्स का बिल बनता है। लेकिन वही चीज उनको अगर फिटनेस पे उसका 1/4 स्पेंड करना है तो उनको लगता है नहीं, ये तो बहुत कॉस्टली है। भाई, आजकल लोगों को लगता है कि अगर वो हेल्दी फूड खाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। जबकि अनहेल्दी फूड मतलब इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, थोड़ा चीप रहता है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखो, ये तो एक मिथ है कि अनहेल्दी फूड जो है ना चीप है और हेल्दी फूड वो है क्या बोलते हैं, महंगा है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, लोगों ने हेल्दी फूड अपने इंडियन डाइट्स को अगर अपन देखें तो मोस्टली जो अपन रोज लोग घर में खाते हैं, ठीक है ना, उसमें मोस्टली क्या होते हैं, आपके कार्ब्स और फैट ही होते हैं। प्रोटीन आपके नील के बराबर होता है, बल्कि होना क्या चाहिए, 40 to 50% प्रोटीन होना चाहिए, रेस्ट इज कार्ब और फैट होनी चाहिए। जनरल मैं बता रहा हूँ, तो सबका वैसे अलग अलग रहता है, ठीक है। लेकिन होता है कि अपनी इंडियन डाइट में मोस्टली 90% तो कार्बोहाइड्रेट और फैट ही रहता है, उसके अलावा प्रोटीन मिल रहता है। तो इस वजह से भी होता है रीजन कि बॉडी की ग्रोथ हो नहीं पाती, लोग मसल बिल्ड जो करना चाहे वो हो नहीं पाता, फिर उनको बहुत अलग हटके रूटीन फॉलो करना पड़ता है, जो अभी आज तो वो बचपन से, फॉर एग्जाम्पल एक 20 ईयर ओल्ड गाय है, वो जिम ज्वाइन कर रहा है, तो उसने 20 साल से जो खाया उससे बहुत अलग हटके उसको अब खाना है। तो एक बहुत अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है ना। तो मेन तो ये है। सेकंड चीज, लोग ओवर ईटिंग करते हैं। लोगों को लगता है कि उन्होंने बहुत नॉर्मल खाया है, बट जितनी उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो उससे बहुत ज्यादा खाते हैं। दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि उनका फैट ज्यादा रहता है बॉडी में, ठीक है। रिक्वायर्ड आपको है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक पूरे दिन में 200 ग्राम वो कार्ब्स खाने हैं, पूरे दिन में खाने हैं। लोग ब्रेकफास्ट में लंच तक ही 200 ग्राम कार्ब्स खा जाते हैं। मैं एक जनरल बता रहा हूँ, नॉर्मल फिटनेस के हिसाब से सबका अलग अलग गोल होता है, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है कि किसको कितना क्या क्या कंज्यूम करना है, चाहे प्रोटीन हो, फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो। तो ओवर ईटिंग भी एक वो रीजन है मेन। सेकंड चीज, प्रोटीन आपकी डाइट में मिल रहता है इंडियन डाइट से मोस्टली, क्योंकि बेसिकली जो भी वेजिटेरियन सोर्सेज हैं प्रोटीन के, मोस्टली लोग इंडिया में वेजिटेरियन है, ठीक है। तो उनकी डाइट में तो वैसे ही प्रोटीन बहुत मिल रहता है। मिलता है प्रोटीन किससे, जैसे आपको पनीर से और दूध से, ये 3-4 सोर्सेज ही अच्छे हैं, ठीक है। सोयाबीन हो गया। बाकी जो नॉन वेजिटेरियन भी है वो भी रेगुलर नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वो भी लोग ओकेजनली नॉन वेज खाते हैं। तो ये भी रीजन हो जाता है कि लैक ऑफ प्रोटीन होता है लोगों की डाइट में। तो ये भी एक रीजन है कि गोल्स अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। और उसके अलावा मिथ्स भी बहुत क्रिएटेड हो रखे हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे लोग बोलते हैं कि हेल्दी फूड महंगा है। ऐसा नहीं है, कुछ चीजें ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कॉस्टली है, बट उस चीज को आप रिप्लेस भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अपन ले लें एस्पैरागस, वो काफी कॉस्टली आता है और हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। एस्पैरागस हो गया, ब्लूबेरी वगैरह जितनी भी चीजें हो गई काफी कॉस्टली होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये नहीं खाओगे तो आप फिट नहीं रह सकते। मैंने भी आज तक ना एस्पैरागस खाया ना ब्लूबेरी खाई नहीं, पर फिर भी हमने सारे सब लोगों ने गोल्स अचीव किए हैं। तो हर चीज का रिप्लेसेबल है। तो मेन यही है कि आप हर चीज अपनी डाइट में डाल सकते हो, इतना कोई सब महंगी। आप बाहर जाते हो, एक पिज्जा वगैरह खाते हो, वो खाते हो, वो भी आपको कॉस्टली पड़ता है। लोग वो नहीं देखते, लोग एक्चुअली उसको एज एंजॉयमेंट देखते हैं, और उस पे जो स्पेंड कर रहे हैं वैसे, जो अपनी वो लाइफ स्टाइल में वैसे वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो वो उनको लगता है कि यार ये तो नॉर्मल है। और जो हम ये खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अपनी हेल्थ के लिए खा रहे हैं, वो उनको लगता है ये एक्सपेंसिव है। बट ऐसा है नहीं। आज आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा ना आगे। आज जो लोग अनहेल्दी है, मैं तो अपना आसपास के एनवायरनमेंट में देख लो, जो लोग अनहेल्दी है, एक बार हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट हो गए तो लाखों का, लैक्स का बिल बनता है। लेकिन वही चीज उनको अगर फिटनेस पे उसका 1/4 स्पेंड करना है तो उनको लगता है नहीं, ये तो बहुत कॉस्टली है। ऐसा नहीं है। तो यही उनका माइंडसेट चेंज करने की जरूरत ये है कि आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, और लॉन्ग टर्म में आपके पैसे भी सेव करेगा। ऑब्वियसली आप हेल्दी रहोगे तो आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने के चांस या कोई भी एक्स्ट्रा जेड, कोई भी बीमारी होने के चांसेस बिल्कुल निल हो जाते हैं। तो यही रीजन है। अगर आप आज इन्वेस्ट करोगे तो आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहोगे। नहीं तो आज के टाइम पे तो 30-30 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो वही है, अब अनहेल्दी है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है शुरुआत से। स्लीपिंग पैटर्न कुछ भी नहीं है, ईटिंग पैटर्न कुछ नहीं है, सिर्फ जंक खा रहे हैं, कुछ डाइट नहीं, न्यूट्रिशन पे कभी ध्यान नहीं दे रहे। तो ये रीजन बहुत बड़ा है कि आपको ध्यान देना चाहिए शुरुआत से।
हर चीज को लेके। आप एक अच्छा डाइटिशियन हायर करिए, अच्छा ट्रेनर, अगर आप जिम जा रहे हैं अच्छा ट्रेनर हायर करिए, आप उस चीज में इन्वेस्ट करिए, तो वो आपके बेनिफिट के लिए। इंस्टेड ऑफ दैट कि लोग इतना पैसा उन चीजों में खर्च कर देते हैं जितना रिक्वायर्ड होता नहीं है, लेकिन जहाँ हेल्थ की रिक्वायरमेंट आती है तो वो उसमें बिल्कुल उसको लीस्ट प्रायोरिटी पे लेके चलते हैं, जो बल्कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। अब ये अभी फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना है, कोविड 19 आया है, तो इसने लोगों को रियलाइज हो ही गया ना, ये हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इसकी इम्यूनिटी अच्छी है, वही सर्वाइव कर पा रहा है। आप कितना सैनिटाइजर और कितना मास्क पहन लोगे हर जगह, ठीक है आप प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, लेकिन एट द एंड क्या होगा? जो इम्यून है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, वो लोग बच रहे हैं, जिसका वीक है, जिनको ऑलरेडी डायबिटिक है, जो लोग हार्ट पेशेंट है, और फिर उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज्यादा कम है। तो राइट भाई। इससे खुद से ये बिल्कुल पता पड़ता है कि है ना, जो फिट है जितना, वो ही सरवाइव कर पाएगा। सिर्फ कोविड 19 ही, वैसे भी ऑल ओवर द लाइफ की तो आपको कम बीमारियां होगी, हर एक चीज होगी। तो फिटनेस बहुत जरूरी एस्पेक्ट है आज के टाइम पे, इसको लोगों को ध्यान देना चाहिए, उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग थोड़े से कतराते हैं उस पर इन्वेस्ट करने से कि नहीं इतना नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बाकी वो दूसरी चीजों पे से 10 टाइम्स स्पेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन फिटनेस पे जो उनके लिए सबसे, मेरे हिसाब से आप फिट नहीं हो तो फिर आप क्या मतलब है, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हो बाद में, और इतनी बीमारियां हो रही है, बेड पकड़ रखा है लोगों ने, कुछ उसका कोई सेंस नहीं है ना।